देखो, मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। जो बच्चा एक बहुत ही छोटा रहता है और उसके घर में उसके माँ बाप के अलावा उसके साथ खेलने वाला या फिर उसके साथ वक्त गुजारने वाला कोई नहीं रहता। और उनके माँ बाप सुबह सुबह उठ के अपने ऑफिस यानी कि काम पर चले जाते हैं और वो घर में अकेला रह जाता है, जिससे उसको बहुत ही बैड फील होता है। और उसके घर एक ऐसे जंगल में था जहाँ पर लगभग बाहर निकलना नामुमकिन ही था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और उसके बाद उसको एक एग मिलता है। वो अचानक से घर के बाहर निकलता है और थोड़े दूर टहलने के लिए निकल के जाता है और उसको एक एग मिलता है। और एग का साइज देखने के बाद वो हैरान हो जाता है कि एक नॉर्मल एग आखिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उसको उस एग को लेकर बहुत ही ज्यादा डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे उस एग को अपने बैकयार्ड यानी कि स्टोरेज रूम में अपने स्टोरेज रूम में रख देता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं एग की साइज बढ़ती जाती है और एग धीरे धीरे सख्त होता जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा डाउट होता है एग को लेकर कि आखिर ये किस चीज का एग है और ये इसमें से आखिर क्या निकलेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आखिर एक समय ऐसा आता है कि वो एग फूट जाता है। मतलब एक सुबह उठ के वो बच्चा जैसे ही स्टोर रूम में जाता है फिर वो देखता है कि वो एग के दो टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें जो प्राणी था या फिर जो जिसका भी बच्चा था वो गया किधर। वो चुपके से धीरे धीरे उसमें उसको ढूंढता रहता है और एक जगह से उसको एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है। फिर उसको पता चलता है कि इस एक से निकला हुआ बच्चा उस कोने में जाकर बैठा है। तब वो जाकर देखता है तो वो बच्चा एक ड्रैगन का बच्चा रहता है और वो एक चूहे को पकड़ के खाता है। और इससे उससे ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और इसको मांस पसंद है। तब उसको ये समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो जोर जोर से हरकतें करने लगता है, चिल्लाने लगता है, तब वो जाकर घर से कुछ खाने पीने का सामान लेता है जैसे दूध चॉकलेट वगैरह। जब उसको खिलाता है तो वो नहीं खाता है, लेकिन जब उसके हाथ में एक चूहा लगता है और चूहे को जब उसकी तरफ फेंकता है तो वो उछलकर उस चूहे को खा जाता है। तब उसको पता चलता है कि ये शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और वो बच्चा उस बच्चे से डरने भी लगता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जब उसके माथे पर उसका हाथ लगता है तब पूरे दुनिया को पता चल जाता है कि जो प्राणी इसके हाथ लगा है वो कोई नॉर्मल प्राणी नहीं या फिर वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति के साथ पैदा हुआ है जो कि बुरी आत्माओं को मारने का शक्ति रखता है। तो भाई मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर लो पार्ट 2। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा। चलो गाइज, मिलता हूँ नए वीडियो में।